नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से और सबसे पहले बात उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर आज हुए भूस्खलन की कर लेते हैं। भारी भूस्खलन हुआ। यह रतूड़ी सेरा से पहाड़ से पत्थर गिरे और मलबा गिरने लगा, जिसके बाद हाईवे को बंद करना पड़ा। माना यह जा रहा है कि हाईवे को खुलने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग चुकी है और कुछ जगहों से गाड़ियों को डायवर्ट भी किया गया है। यहाँ बीआरओ की ओर से पहाड़ी पर ट्रीटमेंट का काम चल रहा था और इसी दौरान भूस्खलन शुरू हो गया। लगातार मलबा बोल्डर गिरते रहे। हालांकि उस वक्त नीचे कोई गाड़ी नहीं थी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें दहशत पैदा करने वाली हैं। चमोली से खबर, जहां हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर पहाड़ी से जबरदस्त भूस्खलन हुआ, जिसका वीडियो सामने आया। वीडियो में अभी आप भी देख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है कि पूरी की पूरी पहाड़ी ही गिर गई। इस दौरान वहां काम कर रहे मजदूर किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। हालांकि लैंडस्लाइड के दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, ये राहत की बात रही। आपको बता दें, मारवाड़ी बाईपास पर सड़क कटिंग का काम चल रहा था और इसी दौरान निर्माण में लगी एजेंसी के ब्लास्टिंग के बाद पहाड़ी का ये टुकड़ा नीचे आ गया। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। दो तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चमोली में इस वक्त क्या स्थिति है। जो लोग वहां मौजूद थे, देखिए किस तरह से जिंदगी को बचाने के लिए बहुत तेजी से भागे। हालांकि कुछ गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं जो कि मलबे के नीचे दब गई। इस वक्त हाईवे बंद है। नैनीताल पुलिस ने नकली नोटों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की शुरुआती खुलासे के रूप में बताया ये जा रहा है कि 9 अक्टूबर को पुलिस ने 500 के 18 नकली नोट यानी कि 9,000 के नकली करेंसी के साथ हल्द्वानी के लालकुआं इलाके से शिवम वर्मा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। ये खुद को ज्वेलर बता रहा था। शिवम वर्मा ने पूछताछ में अपने गिरोह में शामिल आसिफ अंसारी, सैयद मौजम, अली मोहम्मद, विनोद संतोष और विजय के नामों का जिक्र किया, जिसके बाद इनकी भी गिरफ्तारी की गई। आरोपियों से 500 के 596 नकली नोट बरामद किए गए। 2,98,000 रुपए के ये नकली नोट है। इतनी बड़ी नकली नोटों की खेप बरामद कर पुलिस भी हैरान है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पश्चिम बंगाल के मालदा से नकली नोट लेकर यूपी और उत्तराखंड में खपाते थे। पुलिस को जांच के दौरान ये भी पता लगा है कि इस जालसाज गिरोह के सदस्य नकली नोटों को भारतीय बाजार में खपाकर जो प्रॉफिट कमा रहे थे, उसका इस्तेमाल साइबर क्राइम में कर रहे थे। में शिवम वर्मा को मिला के हमने अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और इन सब अभियुक्तों के कब्जे से अब तक हमने 3,07,000 रुपये जो है वो उनके नकली नोट बरामद किए। जो इन्वेस्टिगेशन के प्रारंभिक पूछताछ है उसके हिसाब से ये लोग मालदा पश्चिम बंगाल से नकली नोट लाते थे और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व अन्य पड़ोसी राज्यों में ये नकली नोट खपाने का कार्य करते थे। हरिद्वार में लोन रिकवरी एजेंट्स की गुंडई देखने को मिली है। बाइक से जा रहे एक युवक की पीछे से आए कुछ युवकों ने पिटाई कर दी। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के पास का ये मामला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आए युवक दूसरे बाइक सवार युवक की लात घूंसों से पिटाई कर रहे हैं। मामला बाइक की किस्त न चुकाने को बताया जा रहा है। उसके बाद लोन रिकवरी एजेंट्स ने बुरी तरह से पीटा है। बताया जा रहा है कि पीटने वाले लोग लोन रिकवरी एजेंट हैं। हालांकि पुलिस के पास अभी कोई शिकायत नहीं पहुंची। हरिद्वार जेल से फरार 2 कुख्यात अपराधियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। सोमवार को भी पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अपराधियों की तलाश में दबिश डालती रही, लेकिन इस बीच पुलिस सीक्रेट तरीके से यह भी पता लगा रही है कि क्या कोई कर्मचारी या जेल स्टाफ इस मामले में शामिल तो नहीं। डीजीपी अभिनव कुमार का कहना है कि इस मामले की जांच तो चल ही रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं जेल में कोई स्टाफ ने इन अपराधियों की मदद तो नहीं की भागने में। उत्तराखंड में 11 जेल हैं और उनमें से देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार की जेल सेंसिटिव मानी जाती है। यहां सिक्योरिटी ज्यादा होती है। इसके बाद भी 2 खूंखार अपराधियों का भाग जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। रहे हैं जो घटना हुई है हरिद्वार में,
और इसमें एसएसपी हरिद्वार ने 10 टीमें बनाई हैं जो अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही हैं। अपनी हमारी एसटीएफ भी इसमें लगी है और मुझे विश्वास है कि और हमने इन पे इनाम भी घोषित किया है। एसएसपी हरिद्वार ने 25,000 का इनाम घोषित किया है और अभी हम लोग भी इस पे राज्य स्तर पे 50,000 का इनाम घोषित करने जा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जब भी कोई कैदी जेल से भागते हैं तो उसमें 2 चीजें हमें देखनी होती हैं कि एक तो कैदियों की मदद किसने की और क्या इसमें जेल स्टाफ की लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं है। तो इन दोनों बिंदुओं पे जांच चल रही है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी विश्व मानक दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि महिला सहायता स्वयं समूह की महिलाओं के बनाए जा रहे उत्पादों की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए उत्पाद की कीमत भी बढ़ रही है। सीएम धामी ने कहा कि पहाड़ के उत्पाद को मार्केट में बढ़ावा देने पर सरकार भी फोकस कर रही है। अधिकारीगण है, कर्मचारीगण है, मैं पूरे बीआईएस के सभी को मैं बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का और विकसित भारत का संकल्प है, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारा ये मानक ब्यूरो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। क्योंकि जो हमारे भारतीय उत्पाद हैं, हमारे प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही न हो, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी उच्च स्तर के हों, उनमें से भी सबसे अच्छे हों। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो भारतीय मानक ब्यूरो ही निभा सकता है। इसलिए हमको अपने सभी उत्पाद और सभी प्रकार के जितनी प्रकार की गतिविधियां हैं, हमारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, अन्य कृषि के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, प्रशासन के क्षेत्रों में इनका उपयोग करना चाहिए। और केदार घाटी में 31 जुलाई को आई आपदा के बाद कई जगहों पर नुकसान हुआ था, जिसके बाद सीएम धामी ने पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 48 करोड़ 36 लाख का पैकेज जारी किया। इस पैकेज में पीडब्ल्यूडी की 29 और सिंचाई विभाग की 12 योजनाएं शामिल हैं। आपदा के बाद कई जगहों पर पैदल रूट बर्बाद हो गया था, जबकि कुछ जगहों पर सड़क वॉश आउट हो गई थी और सीएम धामी की मंजूरी के बाद धनराशि जारी कर दी गई है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर कुंड में पुराने पुल की जगह अब वैली ब्रिज तैयार किया जा रहा है। वैली ब्रिज का लगभग 40% काम पूरा हो चुका है। आपको बता दें, कुंड में पुराने पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वहीं वैली ब्रिज बनने से भगवान केदार के दर्शनों को आने वाले लोगों के साथ ही केदार घाटी के लोगों को भी आने जाने में सहूलियत मिलेगी। नैनीताल में मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति को पार्किंग के इस्तेमाल के लिए परमिशन मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शत्रु संपत्ति को पार्किंग के लिए इस्तेमाल करने की एनओसी दी है। हालांकि एनओसी में साफ किया गया है कि कोर्ट के आदेशों के हिसाब से ही पार्किंग निर्माण होगा। मेट्रोपोल में पार्किंग की परमिशन मिलने के बाद यहां 1000 से 1500 गाड़ियां खड़ी करने की व्यवस्था की जा सकेगी और इसका फायदा पर्यटन कारोबारियों के साथ यहां आने वाले सैलानियों को होगा। आने वाले जो टूरिस्ट अभी जिनको यहाँ पार्किंग की सुविधा मिल नहीं पाती, कई बार ऐसा होता है कि उनको यहाँ से लौटना पड़ता है क्योंकि होटलों में पार्किंग यहाँ है नहीं, कई होटलों में। तो ऐसे तो मैं सोच सकता हूँ कि पर्यटकों की ज्यादा आमद होगी, पर्यटक यहाँ पे ज्यादा आएगा और यहाँ की जो हमारी पर्यटन व्यवस्था और ज्यादा बढ़िया रहेगी। नैनीताल की माल रोड पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक समस्या का पक्का समाधान नहीं हो पाया। हालांकि अब 6 साल बाद कुछ उम्मीद जरूर दिख रही है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 2018 में नैनीताल की माल रोड का हिस्सा झील के सामने आने के बाद स्थायी काम आज तक भी नहीं हो पाया। भूधसाव की जगह पर कट्टे लगाकर काम चलाया गया। हालांकि 6 साल बाद अब स्थायी ट्रीटमेंट के लिए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक्चुअली हम लोग 7 बार कर दिए थे, लेकिन टेंडर में कोई ठेकेदार द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया। इस कारण से अभी 8वीं बार हम लोगों ने निविदा निकाली, जिसमें इस बार 4 निविदा दाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है। तो इस बार शीघ्र ही हम लोग इस पर टेंडर की कार्रवाई निस्तारित करके काम शुरू कराते हैं। 18 अक्टूबर 2018 को
मॉल रोड का 25 मीटर हिस्सा झील में गिर गया था, जिसके बाद अस्थायी काम ही अभी तक नहीं हो पाए हैं। वहीं जानकार कहते हैं कि मलबे के ऊपर हनी सड़क और माल रोड के ऊपर वाले हिस्से भी खतरे में है। अपर माल रोड खुद एक लैंडस्लाइड डेबरी में बनाई हुई है। अगर आप पूरे अपर माल रोड को देखें, वो लैंडस्लाइड डेबरी में बनी हुई है। एक ही तरीका है इस समय, ग्राउटिंग ब्रह्मास्त्र है इस तरह की चीजों के लिए। आप ग्रैंड होटल के पास कम से कम 20-25 होल करें 100 mm डाया के, उनसे थिक ग्राउट भेजें और नीचे के मास को जो कुछ भी लैंडस्लाइड का डेबरी है, रॉक फ्रेगमेंट्स हैं, उनको मोनोलिथिक बनाएं। माल रोड नैनीताल शहर की लाइफलाइन भी है और भूवैज्ञानिक इस पर ट्रैफिक का प्रेशर कम करने की बात कह रहे हैं ताकि माल रोड को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में गंग नहर का पानी रोक दिए जाने से हर की पैड़ी पर पानी नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं में निराशा है। दूर दूर से हरिद्वार स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु गंगा में डुबकी नहीं लगा पा रहे और निराश होकर लौट रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें हर की पैड़ी पर पानी रोके जाने की जानकारी नहीं थी और प्रशासन को हर की पैड़ी पर जल की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही हर की पैड़ी पर डुबकी लगाने लायक पानी छोड़ा जाएगा। आपको बता दें, यूपी सिंचाई विभाग की ओर से वार्षिक मेंटेनेंस के लिए दशहरा से दीपावली के बीच गंग नहर बंद की जाती है। अल्मोड़ा में लंबे संघर्ष के बाद मेडिकल कॉलेज तो खुल गया, लेकिन फैकल्टी की कमी से मरीज और स्टूडेंट्स दोनों ही परेशान हैं। हद तो तब हो गई जब स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करने के लिए बॉडी तक नहीं मिल रही। साथ ही कुमाऊं का पहला मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, लेकिन पिछले 3 सालों में ना तो फैकल्टी पूरी बन पाई और ना ही डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए मानव शरीर मिल पाया। अब कॉलेज के प्रिंसिपल ने हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजेस को एक बॉडी देने के लिए लेटर लिखा है। इसके साथ ही प्रिंसिपल ने डीएम से लावारिस बॉडी को कॉलेज को देने की मांग करने के साथ लोगों से भी देहदान करने की अपील की है। जो अन्य मेडिकल कॉलेज हैं जैसे हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज में के प्रिंसिपल को जो है एक लेटर भेज रहे हैं कि अगर उनके पास में है तो वहां से जो है हम बॉडी लेंगे। मेडिकल कॉलेज की बदहाली पर विपक्ष को भी चिकित्सा शिक्षा विभाग पर हमला करने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने धन सिंह रावत चिकित्सा शिक्षा मंत्री होने के साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री हैं। जब यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है तो दूसरे जिले का क्या हाल होगा। जो हमारी बच्चे वहाँ पर अध्ययन के लिए आ रहे हैं और जो हमारी फैकल्टीज हैं वहाँ पर कम से कम जो वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उसके लिए वहाँ पर जो हमारे बॉडी होती है उससे रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि ना प्रधानाचार्य इसमें संज्ञान ले रहा है, ना माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी संज्ञान लेना है, तो सरकार चाल ले रही है। अब देखना होगा कि देहरादून या हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए मानव शरीर देंगे या फिर सिर्फ किताबें पढ़कर ही ये स्टूडेंट्स डॉक्टर बनेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और अब आगे बढ़ेंगे, पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने टिहरी में जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक बुलाई। आधी अधूरी जानकारी के साथ मीटिंग में आने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जताई। हरिद्वार में तंजानिया का 22 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। तंजानिया सरकार के मंत्री और उद्योगपतियों ने स्थानीय उद्यमियों से संवाद किया। बागेश्वर में महिला फायर फाइटर को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी गई। आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। ऋषिकेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। एबीवीपी से आए छात्र छात्राओं ने कांग्रेस भवन पहुंचकर एनएसयूआई का दामन थामा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के संयोजक भरत सिंह चौधरी ने कई गांवों में जनसंपर्क किया। लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। टिहरी में ऑपरेशन स्माइल अभियान को सफल बनाने को लेकर एएसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। अभियान में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए वर्कशॉप के निर्देश दिए।
हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की मीटिंग बुलाई, जिसमें कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। टिहरी में आशा वर्कर्स ने 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और डीएम के जरिए सरकार को ज्ञापन भेजा। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। रामनगर में संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पूछड़ी के गांव वालों ने धरना दिया, जीएफओ पर मनमानी के आरोप लगाए। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। एएसडीएसबी कैंपस में निदेशक ने बैठक लेकर छात्र संघ चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के निर्देश दिए। रुकेंगे यहां एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। उत्तराखंड में बरसात के बाद 15 अक्टूबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए सीएम धामी ने डेडलाइन दी थी, लेकिन कछुआ चाल के लिए मशहूर पीडब्ल्यूडी एक बार फिर टारगेट हासिल करने में फेल हो गया। हालात अब ये बन गए हैं कि 14 अक्टूबर तक गड्ढे दूर हो जाएं, ऐसा लगता नहीं है। पीडब्ल्यूडी गड्ढों को खोजने में अभी लगा है। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को पहुंचता है। शहर से लेकर गांव तक सड़कों के ध्वस्त होने, जगह जगह गड्ढे बन जाने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के अफसरों को 15 अक्टूबर की डेडलाइन दी और साफ कहा कि हर हाल में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। लेकिन 14 अक्टूबर को जब इसकी समीक्षा की गई तो पता चला अब तक सिर्फ 65% सड़कों को ही गड्ढा मुक्त किया गया है। पीडब्ल्यूडी को 299 सड़कों को गड्ढा मुक्त करना था। 2316 किलोमीटर रोड पर पैच वर्क किया जाना था। 14 अक्टूबर तक 1517 किलोमीटर के ही गड्ढे भर पाए गए। सबसे बुरा हाल गोपेश्वर और रुद्रप्रयाग डिवीजन के रहे। गोपेश्वर में 13 किलोमीटर में सिर्फ 3 किलोमीटर ही रोड गड्ढा मुक्त हो पाई, जबकि एनएच रुद्रप्रयाग में 4 किलोमीटर के टारगेट में भी सिर्फ 1 ही किलोमीटर काम पूरा हो पाया। इनके अलावा प्रांतीय खंड नई टिहरी, घनसाली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उखीमठ फिसड्डी साबित हुए, तो वहीं एनएच के श्रीनगर, लोहाघाट, रानीखेत, हल्द्वानी के भी हालात बेहद ज्यादा खराब रहे। मुख्यमंत्री ने रोड के गड्ढों को भरने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय लोक निर्माण विभाग को दिया था, लेकिन आप अंदाज लगा सकते हो जब हाईवे के ये हाल है तो जो गांव की सड़कें हैं, जो ग्रामीण सड़कें हैं, उनका हाल क्या हो रहा होगा। क्या वहां गड्ढे भर पाएंगे। मुख्यालय से जुड़ी हुई सड़क है जिसको नेशनल हाईवे को जोड़ती है ये लक्ष्मेश्वर के पास, वहां बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं और इन गड्ढों को नहीं भरा गया है। आप देख सकते हैं मैं इस समय बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हूं और इस सड़क की हालत भी यही है कि कई जगहों पर यहाँ पे आपको जगह जगह के पेच में इसी तरीके के गड्ढे मिलेंगे और उन्हीं से लगातार ट्रैफिक जो है वो गुजर रहा है। आप ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो चाहे उर्गम जोशीमठ मोटर मार्ग हो या थराली बेल्ट की तमाम आधा दर्जन सड़कें बरसात के दौरान गड्ढों से भरी हुई है और अभी तक उनको ठीक नहीं किया गया है। ये तो रहे पहाड़ के हालात। अब राजधानी देहरादून की अंदरूनी इलाकों की सड़कों के हालात भी देख लीजिए और फिर विभाग के अफसर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। दूर दराज के क्षेत्रों की बात छोड़िए, मैं अभी देहरादून में मौजूद हूँ। ये दून यूनिवर्सिटी को जाने वाली ये सड़क है। इस सड़क के सबसे बुरे हालात हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जहाँ तक भी आपकी नजर जाती है जो कोलतार, जो ब्लैक टॉप इस सड़क पर लगा हुआ था वो पूरी तरह से उखड़ चुका है। यहाँ पे लोग बताते हैं कि पिछले साल राष्ट्रपति का जब दून यूनिवर्सिटी का दौरा हुआ था तब इस सड़क को रातों रात ब्लैक टॉप कर दिया गया था। रातों रात इस सड़क चमक गई थी, लेकिन महीने भर बाद सड़क की दुर्दशा शुरू हो गई। यानी कि जो ब्लैक टॉप जो एक रात में बिछाया गया था वो दूसरी सुबह उखड़ गया और आज तक सड़क इसी हालात में है। और इसमें एक इशू ये था कि उस दौरान जब स्टार्ट हम कर रहे थे तो कई जगह कॉन्ट्रैक्टर्स की हड़ताल और बाइकआउट के कारण कहीं कहीं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था, तो उसको हम कवर अप कर रहे हैं और हम 100 पूरा ट्राई कर रहे हैं कि टारगेट जो है हम ड्यू डेट के आसपास हम अचीव कर रहे हैं। हालांकि पीडब्ल्यूडी के कुछ ऐसे खंड भी हैं जहां 100% टारगेट हासिल हो गया, जिसमें निर्माण खंड नरेंद्रनगर, श्रीनगर, दुगड्डा और देहरादून, जबकि प्रांतीय खंड पौड़ी, उत्तरकाशी, भटवाड़ी, बड़कोट और पुरोला के साथ चक्राता शामिल रहे।
अब सवाल उन पीडब्ल्यूडी अफसरों पर उठ रहे हैं जिनकी लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुकेंगे यहाँ ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी है।